जियांगलिन को अचानक पीछे चल रही एक वैन पर शक होता है। वो बार बार मिरर दिख रहा था। यानियान पूछता है कि क्या हुआ, तो जियांगलिन कहता है कि वो पक्का नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कोई उनके कार का पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद साफ हो जाता है कि उसका शक सही था। वैन उनकी कार के पीछे ही चल रही थी। अब यान भी घबरा जाता है। जियांगलिन कार की स्पीड बढ़ा देता है और वैन भी तेज हो जाती है। अचानक वैन उनकी कार को टक्कर मार देती है। कार कंट्रोल से बाहर होकर सड़क किनारे रुक जाती है। वैन से वो पागल फैन उतरकर उनकी कार के पास आता है और चिल्लाते हुए कहता है, किन झाओ, आखिर तुम रुक गए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे? दरवाजा खोलो। जियांगलिन होश में आता है। वो साइड में देखता तो यानियान बेहोश पड़ा होता है। जियांगलिन घबरा जाता है। वो उसे हिलाकर कहता है, ब्रदर उठो, मुझे मत डराओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। वो तुरंत कहता है कि वो एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करेगा। तभी यानियान धीरे धीरे आंखें खोलता है। जियांगलिन से माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी वजह से जियांगलिन को चोट लगी है। जियांगलिन रोने लगता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, माफी मत मांगो, बस चुप रहो। वो पागल फैन लगातार कार के दरवाजे को पीटते हुए चिल्ला रहा था कि किंचाओ दरवाजा खोले। तभी पीछे से ही यांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पागल फैन गुस्से में मुड़ता है, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही यांग उसे जोर से लात मार देता है। ही यांग के लोग तुरंत आगे बढ़कर उस फैन को पकड़ लेते हैं। ही यांग कार के पास आकर जियांगलिन से कहता है कि वो दरवाजा खोले, अब सब ठीक है। जियांगलिन डर के मारे रो रहा था। वो दरवाजा खोलता है। ही यांग तुरंत आगे झुककर यान को अपनी गोद में उठा लेता है। यान अभी भी आधी बेहोशी में था। वो धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए किन झाओ से माफी मांग रहा था। ही यांग जियांगलिन से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जियांगलिन कहता, बस हाथ में हल्की सी खरोच है। ही यांग उसे भी साथ में अस्पताल चलने को कहता है। फिर वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि वो उस फैन को संभाले। वो पागल फैन चिल्लाते हुए कहता, किंझाओ को कहाँ ले जा रहे हो? किंझाओ सिर्फ मेरा है। ही यांग रुककर उसकी ओर देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर यान को कुछ भी हुआ तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हॉस्पिटल पर यान को कुछ देर तक कोई रिस्पॉन्स ना करता देख ही यांग इसके बारे में परेशान होकर डॉक्टर से पूछता है। जांच के बाद डॉक्टर कहता है, रिपोर्ट से पता चला है कि मरीज कुछ साल पहले एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हुआ था। हो सकता है आज की एक्सीडेंट के झटके से उसके पुराने ट्रॉमा की यादें फिर से जाग गई हो। ये सुनकर ही यांग चौंक जाता है। डॉक्टर आगे समझाता, घबराने की जरूरत नहीं है, मरीज को सिर्फ हल्की खरोंचें आई है। जब उसकी भावनाएं शांत हो जाएगी वो बेहतर महसूस करेगा। फिर भी बाद में हम एक न्यूरोलॉजिस्ट से उसकी जांच करवा देंगे। डॉक्टर के जाने के बाद ही यांग यानियान का हाथ पकड़ लेता है। वो धीरे से कहता, यानियान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, डरने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही यानियान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यांग तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है और घबराते हुए कहता है, प्लीज रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम रोते हो तो मेरा दिल और डर जाता है। ये यांग बार बार माफी मांग रहा था। वो कह रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो इसे कैसे ठीक करे। यानियान के दिल पर लगी चोट की भरपाई कैसे करे। ये यांग को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं वो यानियान को फिर से ना खो दे। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। यानियान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि ही यांग उसके बेड के पास कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो गया था। कुछ पल के लिए यानियान बिल्कुल निशब्द हो जाता है। शायद उसे एहसास होता है कि पूरी रात ही यांग उसके पास था। हल्की सी हरकत से ही यांग की नींद खुल जाती है। वो तुरंत उठकर पूछता है, तुम जाग गए, कैसा लग रहा है? यानियान धीमी आवाज में पानी मांगता है। ही यांग घबराकर जल्दी से उठता है, गर्म पानी लाकर उसे संभाल कर पिलाता है और फिर पूछता, अब ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कुछ देर बाद यानियान किन झाओ की राख के बारे में पूछता है तो ही यांग बताता है कि जियांगलिन ने कब्र की जगह चुनी थी। ये सुनकर यानियान धीरे से कहता है कि वो वहाँ जाना चाहता है। ही यांग मान जाता है, लेकिन उसका चेहरा अचानक उदास हो जाता है। कुछ पल चुप रहने के बाद वो कहता है, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दिया था। ये कहते कहते उसकी आवाज भरला जाती है और वो रो पड़ता है। यानियान थोड़ी देर चुप रहने के बाद शांत आवाज में बस इतना कहता है, भूल जाओ। इसके बाद कहानी हमें उस दिन की फ्लैशबैक में ले जाती है। उस दिन यात्रा के दौरान किन झाओ को ठंड लग रही थी। यानियान नोटिस करता है कि एसी का वेंट उसी की तरफ है। वो अपने सीट से उठते हुए मुस्कुराकर कहता, टूर गाइड किन झाओ, आपको ठंड लग रही है ना?
आपकी तरफ ऐसी है, आप मेरी सीट ले लीजिए। कीन झाओ पहले मना करता है, लेकिन यान यान के बार बार कहने पर वो मान जाता है। सीट बदलते हुए कीन झाओ हल्का सा शर्माकर कहता है, थैंक यू बॉस। तो अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। यान यान खुद को दोष देते हुए कहता है, उस दिन जिसे मरना था वो मैं होना चाहिए था। अगर मैं भी उनके साथ मर जाता तो अच्छा होता। अगर मैं कीन झाओ के साथ सीट ना बदलता, अगर मैं उस गांव ना जाता, तो ड्राइवर और कीन झाओ नहीं मरते, फिर मैं ही क्यों बच गया। ही यांग उसे रोकने की कोशिश करता और कहता है, मुझे उस दिन तुम्हारी कोई कॉल नहीं मिली थी। ये सुनकर यान यान गुस्से में अपना आंसू पोंछता है और कहता है, उस बारे में सोचो भी मत, मुझे साफ याद है तुमने मेरी कॉल काट दी थी। ये यांग तुरंत समझाता है, बाद में जब मुझे जैंगलिन से पता चला, मैंने खुद कॉल रिकॉर्ड चेक किया था। तुम्हारी तरफ से सच में कोई कॉल आई थी, लेकिन मुझे वो कभी मिली ही नहीं। और वो कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, यानयान उसकी बात पर भरोसा करे। लेकिन यानयान बीच में बात काट देता है। वो कहता है कि अब इस विषय पर वो बात करना नहीं चाहता। यांग उसे बताता है कि इस टॉक्सिक हसन फैन को पकड़ लिया गया है। हालांकि हो सकता है और भी लोग हैं, इसीलिए डॉर्मेट्री अब सुरक्षित नहीं है। वो धीरे से कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे पास कुछ खाली घर है, तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। यानयान कुछ पल सोचकर कहता है, अगर मैं जैंगयान कोस्ट वाला घर लेना चाहूँ तो ये वही घर है जहाँ पे शुजू अभी रह रहा है। हियंग तुरंत मान जाता है। यानयान हल्के ताने में पूछता है, क्या तुमने वो घर शुजू को नहीं दे दिया था। हियंग जवाब देता है, वो अभी वही है, लेकिन उसने कहा उसे नया घर मिल गया है, वो जल्दी चला जाएगा। यानयान ताना मारते हुए कहता, 3 सालों में उसे कोई घर नहीं मिला और अब मिल गया। हियंग शांत आवाज में कहता कि वो शुजू से 2 दिनों में जाने के लिए कह देगा। बाहर से यानयान शांत रहता है। वो अपने मन में सोचता है, उस समय तुमने मुझे उसके बदले अपने पास रखा था, अब वो तुम्हारे साथ है और तुम मेरे लिए उसे जाने को कह रहे हो। ये यांग तुम आखिर करना क्या चाहते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा।